राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ खेत में, क्योंकि काफ़ी दिन से इस तरफ मैं नहीं आई थी। तो मतलब यहाँ पे जो मिर्चें लगाई थी और हल्दी जो लगाई है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है घास उग आई है। और फुल्लनू इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, बूटी भी बोलते हैं। तो बस इसी को निकालने में आई हूँ यहाँ पे। और धान जो है हमारे अच्छे हैं इस बार, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मतलब अभी निसर भी आए हैं इसमें, जो है थोड़े दिन में ही अभी दाने जो है इसमें आने शुरू हो जाएंगे। और बस 1-1.5 महीना ही है अभी धान की फसल, उसके बाद जो है ये काटने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हर तरफ जो है बुरे हाल थे, हर तरफ जो है फुल्लनू फुल्लनू हो गया था। और इसकी वजह से ना, अगर इसको नहीं काटे तो चूहा बहुत ज़्यादा लग जाता है धान के खेत। तो धान के सिर्फ 1-2 खेत की जो बीड़ें हैं वो मैंने साफ़ की, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ मिर्च में। तो यहाँ पे मिर्चें जो है ना वो नज़र भी नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा घास उग गया था। तो अब बस इसी को काट रही हूँ मैं। और पता है पूरा मैंने काट के किया, मतलब ऐसे हाथ से उखाड़ा ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा सख्त था ये। तो मैंने जो है पूरा काट के किया, तो इससे जो है जल्दी हो गया था मेरा काम ख़त्म। और यहाँ पे ना मुझे अपनी भतीजी मिल गई थी कि तो उसने जो है मेरा वीडियो शूट कर लिया। अदरवाइज़ जो है मेरे ज़्यादातर वीडियो बैक साइड से ही होते हैं, क्योंकि खुद हम काम करते हुए अपने वीडियो शूट नहीं कर सकते ना। तो अभी हो रहे हैं 5:30, और ये देखो इतना सारा ढेर जो है इसमें से उसका निकला है, फूलनू का। और सिर्फ एक पुल्ला घास का निकला बड़ी मुश्किल से, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा। तो मिर्चों की सफाई हो चुकी है मेरी। यहाँ की मिर्चें कुछ अच्छी भी है, थोड़ी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो फिर भी है थोड़ी बहुत ही। इस बार मिर्च की फसल मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। और अभी 5:30 हुआ है, लेकिन अंधेरा जैसा लग रहा है। तो अभी चलते हैं घर, कल देखेंगे बाकी का काम, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ना, फिर थक जाते हैं। और हाथ ऐसे हो जाते हैं इसमें फूलों से काले काले, जो साफ़ भी नहीं होते, फिर घिस घिस के साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये होती है गांव वालों की पहचान, हाथ पैर बुरी हाल। चलते हैं अभी घर। यहाँ पे अभी हो रही है सुबह की तैयारी। तो सुबह के लिए जो आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और आज भिंडी ज़्यादा थी तो सबके लिए भिंडी बना रही हूँ मैं। अदरवाइज़ मुझे डेली जो है ना डबल डबल काम करना पड़ता है, क्योंकि जो अरब की जो है ना, अरब मतलब सारी सब्जियाँ नहीं खाता है, तो फिर उसके लिए अलग से बनानी पड़ती है। लेकिन आज जो है वो एक में ही हो जाएगा। तो बस मैं इसी को काट रही थी, और रात को ही काट लेती हूँ मैं, फिर सुबह जल्दी हो जाता है ना काम। और परी ने फैला दिया यहाँ पे बहुत सारा काम। तो इसने क्या किया, ये जो हैंकी रखे थे मैंने इस टोकरी में ना, ये सारे निकाल के नीचे फेंक दी है, और कह रही कि मैं इनको खुद से तय लगा के रखूँगी। तो आजकल जो है बड़ी हो रही है ना, तो इसको नए नए काम सीखने का ऐसे मन हो रहा है, तो मतलब लगी रहती है कुछ ना कुछ करने। तो इनके तय लगा के रख रही है, और तय कैसे लग रही है वो तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे। मतलब काम बढ़ा ही देती है मेरा। पर चलो, बच्चे अब ऐसे ही, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, और ऐसे ही इसी तरह से वो सीखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर। तो अभी इसको पता लग गया है कि मैं इसकी वीडियो बना रही थी, इसलिए हाजिरी है ये। और बीब भी मिला था इसका मुझे इसमें, तो बचपन का है इसका, जब छोटी होती थी आई मीन ये। तो ये भी इसने जो अपने गले में बांध लिया है कि मम्मा मेरा बीब था तो मुझे लगा दो। और ये इसके थे, तो मुझे दोबारा से जो है इनके लगाने पड़े थे फिर, वो भी तब जब ये चली गई थी। क्योंकि अपने सामने तो ये हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, मुझे कह रही थी कि मैं खुद ही लगाऊंगी मम्मा सारे इसके। आज है शुक्रवार, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30-10 बजे के आसपास का टाइम है, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है। और मैं आई हूँ यहाँ पे घास काटने। तो घास मैंने यहाँ पे काट लिया है, और 5 ही पुल्ले काटे हैं आज ना। एक पुल्ला कल का बचा है, तो 6 पुल्ले हमें डेली के जो है काटने होते, तो हो जाएंगे 6 पुल्ले। और यहाँ पे ना जंगली बेर देखे हैं आपने, ये देखो जंगली बेर का पेड़ है ना ये, और इसमें कितने सारे बेर लगे हैं। मतलब इस बारी जो है बेर काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। ये देखो कितने सारे लगे हैं, इसमें पूरा भरा पड़ा है ये बेर से। और काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे बेर के, नीचे भी है काफ़ी सारे हैं। तो जंगली बेर किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारे होते हैं, और बचपन में हम लोग बहुत खाते थे इनको, सुखाते थे और फिर इसका पाउडर बना के उसमें नमक मिर्च और चीनी डाल के खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मतलब जब छोटे होते थे ना, और स्कूल जाते थे जब हम खासकर, तो वहाँ पे जो है जाते जाते रास्ते में बहुत सारे पेड़ होते थे बेर के। तो हम जितने भी बच्चे उस रास्ते से जाते थे ना, 2-3 गाँव के बच्चे जाते थे हम लोग, तो बस वहाँ पे पहुँचती बैग हम फेंक जाते थे रास्ते में, और घुस जाते थे हर कहीं। मतलब उस टाइम ये भी नहीं देखते थे कि यहाँ पे घास है और इसके बीच में हम कैसे जाएंगे, बस ऐसे ही घुस जाते थे। और जगह जगह हमने जो ऐसे ना बस चल चल के वहाँ पे रास्ते बना दिए थे बेर खाने के लिए। और फिर ऊपर से पहले ऊपर से पत्थर मारते थे, बेर नीचे गिर जाते थे, और फिर हम जाते थे। तो ऐसे ही एक बारी मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था। जैसे एक लड़का था, आशीष होता था उसका नाम, तो उसने जैसे पत्थर मारा ना, और मेरे यहाँ पे सीधा सर पे जाके बजा। वो मतलब हम भी नीचे ही थे, और उसने वहीं से पत्थर मारा था बैर निकालने के लिए। तो मतलब चलो इतना ज़्यादा भी नहीं लगा था, लेकिन वो है ना कि बचपन की कुछ यादें जो होती है वो जुड़ जाती है आपसे हमेशा के लिए।
तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे हम लोग। एक बेर हो गया, एक आंवला हो गया, और जब नाशपाती होगी, और जब किसी के खेत में खीरे टमाटर वगैरह लगते थे ना, तो वो भी बहुत चुराते थे हम लोग बचपन में, छुप छुप के जाते थे और पूरा मतलब चुरा चुरा के खाने में बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे। जबकि अपने घर में खुद सब कुछ लगा होता था, टमाटर खीरे सब कुछ लगा होता था, लेकिन फिर भी स्कूल से आते आते जो है सारे मिलके जब दूसरों के चुराते थे ना, उनको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और वहाँ पे वो भी होते थे, खाने में खट्टा खट्टा होता है, छोटा सा ऑरेंज की तरह होता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, तो उसको हम बोलते भी खट्टा ही थे। तो हम जो है नमक मिर्च बना के ले जाते थे घर से पीस के, और फिर वो भी हम बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और जब हमें मिर्च लग जाती थी ना जीभ पे, तो बस ऐसे सब जने मुंह खोल के बैठ जाते थे और जीभ बाहर निकालते थे, और फिर जीभ से जो पानी निकलता था ना लार, उसमें जो है मिर्च निकल जाती थी जीभ की। तो ऐसे ऐसे बचपन गुजारा। आजकल के बच्चों को तो क्या है, उनको तो वो है कि गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, उनको बैग उठा के उनका स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, मतलब वो इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर वो लोग ऐसे जाना भी चाहें ना, तो हम उनको जाने नहीं देंगे। हम खुद डरते हैं कि घास में नहीं जाना, कुछ हो जाएगा, इसमें ये होगा वो होगा। तो हम लोग खुद जैसे छुप छुप के जाते थे। हमारे पेरेंट्स हमें इतना ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, बस एक आध बार बोल देंगे, और इतना हमारे ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाते थे। तो आजकल के पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने लग पड़े हैं। तो मतलब यही चाहते, बोलने को तो बोलते हैं कि भाई आज के बच्चों का बचपन जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर हम खुद ही उन लोगों को बोलते हैं कि अपने घर में बंद रहो, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सच्चाई है यहाँ की, मतलब आज के टाइम की। तो पेरेंट्स जो है वो खुद ही अपने बच्चों को, खुद उनका बचपन ख़त्म कर रहे हैं, खुद मतलब उनको एक दूसरे के घर नहीं जाने देते, गांव में कहीं नहीं जाने देते, मतलब उनको डांटते रहते हैं। और जो मतलब लोग होते हैं ना, वो भी आजकल मतलब पसंद नहीं करते हैं कि उनके घर में किसी और के बच्चे आए, तो ना वो अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं और ना दूसरों के बच्चों को अपने घर में आने देते हैं। तो हमारे टाइम में तो हम पूरे गाँव में खेलते थे और सब धमाल मचाते थे, खेल इकट्ठे हो गए, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता था गाँव का हम लोगों को, बल्कि खुश होते थे हम लोगों को देख के जब हम लोग खेलते थे इधर उधर। मतलब घर में बैठने का तो पता ही नहीं होता था। और पढ़ाई भी खुद अपनी अपने इससे करते थे हम, क्योंकि हमारे टाइम में तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो अनपढ़ ही होते थे। तो खैर मेरी जो मम्मी है वो खुद 5 पढ़े हैं, तो 5th क्लास तक उन्होंने हमें पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद फिर हम खुद ही पढ़ते थे। तो मतलब हमें बोलना नहीं पड़ता था अलग से कि हाँ तुम पढ़ने बैठ जाओ, खुद अपने इसे पढ़ने बैठ जाते थे। और पढ़ने में भी अच्छी थी, तो मतलब फ़िक्र होता था अपनी पढ़ाई का। तो अब जैसे मैं देखती हूँ ना अरब को, मतलब उसको इतना सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी जो है पढ़ने के लिए मुझे उसको ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। वो खुद अपने मन से पढ़ना ही नहीं चाहता है, और मतलब उसका यही है कि मुझे स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो हमारे टाइम में तो मैं तो यही सोचती थी कि काश कि हमें कोई आगे सपोर्ट करने वाला होता ना। जितनी मतलब हम हर महीने उसकी फ़ीस भर रहे हैं ना, उतनी फ़ीस तो हमारी मेरे ख्याल से पूरे 10th क्लास तक भी नहीं गई होगी। तो उस टाइम 2 रुपये फ़ीस जाती थी 5th तक, और उसके बाद फिर 10 रुपये फ़ीस हो गई थी 10th तक, और फिर +1 +2 में थी थोड़ी 200-300 रुपये, वो मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से होती थी। तो मतलब अगर उस टाइम पे मैं बोलूँ कि अगर कोई सपोर्ट करने वाला होता है तो शायद आज कहीं आगे पहुंच गए होते। लेकिन चलो जो भी किस्मत को मंजूर है, किस्मत में जैसा लिखा होगा तो वैसा ही। तो फिर मतलब शिकवे शिकायतें करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो किस्मत में लिखा है वैसा ही होने वाला है। तो मेरे को यहाँ पे छाला हो गया, इस तरफ दोनों तरफ 2 छाले निकले हैं, बड़े बड़े हो गए। तो बस ऐसा था हमारा बचपन। तो बस अभी धूप भी लग पड़ी है, रात को आज फिर से बारिश हुई है, तो अब बांध लेते हैं घास और चलते हैं फिर घराल की तरफ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है फिर, और मतलब आजकल की धूप बहुत ज़्यादा तिखी होती है, मतलब बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस फिर चलते हैं घराल में।